मैं श्री कुमार हीटर अन्वेषक माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था लेथ मशीन यानी मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। उसमें हमने हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज के कितने भाग होते हैं, हेड स्टॉक में कितने भाग होते हैं बताया था। अब उसके बाद हम इस अगले वीडियो में चलते हैं कि लेथ मशीन पर कोई भी कार्य करना है तो उसके एक्सेसरी यानी लेथ एक्सेसरी यानी खराद के उपसाधन का मतलब होता है अलग से उसमें लगा करके कोई भी कार्य किया जा सकता है, उसको उपसाधन या एक्सेसरीज बोलते हैं। जो लेथ मशीन पर कार्य करने के लिए हमें अलग से उसमें उपसाधन लगाना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम केंद्र यानी सेंटर केंद्र, जो केंद्र है ये लेथ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है। जब किसी भी जॉब को हमें सेंटर टू सेंटर यानी हेड स्टॉक में सेंटर, टेल स्टॉक में सेंटर और एक सीध में यानी लेथ मशीन को इस किनारे और इस किनारे जॉब का एक साइड बनाना है तो हमको दोनों साइड में सेंटर लगाना पड़ता है। और ये सेंटर क्या होता है कि इस सेंटर पर जब जल को चलाते हैं तो दोनों सेंटरों के बीच यानी सेंटर टू सेंटर होता है। उसको सेंटर को चलाने के लिए कैरियर लगाते हैं, जॉब को बांध दिया कैरियर में और जब मशीन को चलाते हैं तो जॉब कैरियर के साथ और ड्राइव ट्रेन के साथ घूमता है और घूमने के बाद वहां से यहां तक एक्सिस के पैरेलल यानी लेथ मशीन के सेंटर जो लाइन है उसके पैरेलल यानी समानांतर हम जॉब को बनाते हैं। तब ये दोनों साइड इस सेंटर का परिवर्तन और ये मशीन का सबसे महत्वपूर्ण वो साधन है। अब आए हम देखते हैं सेंटर के बारे में। ये सेंटर जो है अधिकतर हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील या टूल स्टील का बना होता है। ये किनारे का इंक्लिनेटेड एंगल 60 डिग्री का होता है जो साधारण कार्यों के लिए और भी कार्य होते हैं जो स्पेशल कार्यों के लिए अलग से कोण हम बना लेते हैं जो 70 डिग्री 75 डिग्री होता है। और ये पेपर में बना होता है। पेपर में ये मोस्ट पेपर में बना होता है 1 डिग्री 26 मिनट 32 सेकंड। ये मिनिमम इसका पेपर है और ये मोस्ट पेपर में मिलते हैं। मोस्ट पेपर, जर्मन पेपर और ब्राउन एंड शार्प पेपर होता है। उस चार्ट के अनुसार, उस प्रणाली के अनुसार ये जो अधिकतर पेपर होता है मोस्ट पेपर 0 से 6 तक आता है जिसमें 1 डिग्री 26 मिनट 32 सेकंड आता है। स्पेशली सेंटर का ये पेपर होता है। इस सेंटर को भरने के बाद हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। उसके बाद बहुत से इसको ग्राइंडिंग किया होता है और ग्राइंडिंग करने के बाद इस सेंटर को एक को हम हेड स्टॉक और एक को टेल स्टॉक में पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद सेंटर टू सेंटर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये जो सेंटर है सबसे महत्वपूर्ण इस मशीन का एक्सेसरी है। आइए हम देखते हैं ये सेंटर कितने प्रकार के होते हैं। यानी
पहला है लिव सेंटर, LIVECENTR, यानी लिव सेंटर यानी जीवित केंद्र। लिव सेंटर का मतलब होता है ये हेड स्टॉक में ये एक स्लीव लगी हुई है, एक स्पिंडल में लगी हुई है, और स्पिंडल में स्लीव को लगाने के बाद इसी सेंटर को, सेम यही सेंटर को इसमें फिट करके स्लाइड करके डाल देते हैं और ये हेड स्टॉक के स्पिंडल में फिक्स जाता है। जैसे यहां पर ये राइट था और इसके स्पिंडल में इसको सेंटर को लगा दिया गया है, तो ये सेंटर यानी स्पिंडल जब घूमता है तो ये चक्र के साथ यानी स्पिंडल के साथ यानी राइट प्लेट के साथ, बेस प्लेट के साथ ये घूमता है, इसीलिए इसको लीफ सेंटर करते हैं। ये पीछे से रॉड के द्वारा मार करके इसको बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये स्लिप आर पार होती है, ये स्लिप और ये स्लिप ये हीट स्टॉक के स्पिंडल पर फिट होती है, और खासियत इसकी यही है कि ये सेंटर जो है स्पिंडल के साथ घूमता है, इसीलिए इसको हम जीवित केंद्र या लीफ सेंटर कहते हैं। दूसरा सेंटर यानी डेड सेंटर, यही सेंटर जो ये वाला सेंटर है, अगर हम स्पिंडल में मशीन पे लगा देते हैं तो चलने लगता है तो लीफ सेंटर हो जाता है, और उस सेंटर को निकाल करके हम टेल स्टॉक स्पिंडल में लगा देते हैं तो ये चलता नहीं है, ये फिक्स हो जाता है, इसलिए इसको हम डेड सेंटर कहते हैं यानी मृत केंद्र कहते हैं। क्यों कि ये घूमता नहीं है इसलिए ये मृत सेंटर है, और ये घूमता है रिवॉल्विंग करता है, इसलिए इसको जीवित केंद्र कहते हैं। अब आएंगे हम तीसरे नंबर पर, हाफ सेंटर, अर्ध केंद्र। ये तीसरा नंबर है अर्ध केंद्र। ये सेंटर बहुत ही यूजफुल होता है जब हमें किसी जाप को इसी फेस के साथ लेथ मशीन पर या ग्राइंडिंग मशीन पर हमको राइट एंगल फेस भी करना है और टर्निंग भी करना है, तो एक साथ हम उस जाप पर फेस भी लगा सकते हैं और उससे टर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जब करते हैं, ये जो कराते हैं डेड सेंटर, तो इस सेंटर को लगाने के बाद हम फेस कर सकते हैं और ऊपर से हम टर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब हाफ सेंटर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा टूल यहाँ तक हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है, तो इस जॉब में क्या होता है, हमको इधर से फेस करना है तो पहले इस ग्राफ पर हम सेंटर लगा लेते हैं, जैसे यहाँ बता रहे हो ये हमारा जॉब है, तो हम इसमें पहले सेंटर में मार देते हैं, ये सेंटर में इसमें फंस जाता है, फंसने के बाद यहाँ तक घूमता है और यहाँ तक हम टूल को लगा देंगे और इसको क्रॉस लाइन की तरफ प्रेस करके और उसके बाद लॉगिन के लिए हम इसको टर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक ही साथ में लगाने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। जिस तरह की यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये फेस भी कर देंगे और ये टर्निंग भी कर देंगे, ये राइट एंगल टर्निंग भी हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बढ़िया साधन है जो हाफ सेंटर का प्रयोग करके हम किसी भी जाल में राइट एंगल यानी फेस और उसका स्ट्रेट करके एक बार में हम कर सकते हैं। और इस हाफ सेंटर का रिपोर्ट 60 ही होता है, लेकिन ये आधा इसमें से कटा होता है, और ये कटे होने का यही फायदा है कि एक ही बार में फेस और टर्निंग दोनों राइट एंगल में हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हाफ सेंटर
ये है। और अब देखते हैं हम किसी भी जाप को सेंटर टू सेंटर जब बनाते हैं तो जाप सेंटर टू सेंटर बनाने के बाद अगर हमको उसमें टेपर करें तो जब ये डेड सेंटर और लीड सेंटर के साथ लगाते हैं यानी जाप को सेंटर टू सेंटर बनाते हैं तो जब डिग्री में हम पेन स्टॉक को घुमाते हैं तो वहां पर जाप थोड़ा सा इसका साइड का जो फेस है एक तरफ से हल्का सा हट जाता है। उस चीज को बचाने के लिए हम बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं। बाल सेंटर इसका आगे ये बाल नुमा पॉइंट बना होता है। ये बाल नुमा पॉइंट इसके इस में ये ऐसे घूमने लगता है, यहां से सेंटर हो जाता है। आप देखेंगे तो इस तरह घूमता है। तो सेंटर टू सेंटर जब भी हमको जाप बनाना हो तो हमें बाल सेंटर का ही प्रयोग करना चाहिए। और ये बाल सेंटर का प्रयोग करने से ये फायदा हो रहा है कि जाप बिल्कुल इक्वेट सेंटर टू सेंटर बनेगा। अब आते हैं पांचवा नंबर पर पाइप PIPCENT या पाइप केंद्र। अगर हमें किसी पाइप पर चूड़ी काटनी हो, बोरिंग करना हो, लेंथ बनाना हो तो हम इस सेंटर का प्रयोग करते हैं जो पाइप के डायमीटर से अधिक होता है सेंटर। और दोनों साइड सेंटर लगा लेंगे और इसको ऊपर से नमिंग करना हो चाहे ऊपर थ्रेडिंग करना हो तो ये सेंटर सबसे फायदेमंद होता है। और इसमें खासियत यही है कि ये जो सेंट है सबका मोस्ट टेपर नंबर 0 से 6 तक का मोस्ट टेपर में होता है। जितने भी सभी का ये मोस्ट टेपर होता है और 0 से 6 तक मोस्ट टेपर होता है। और उसी मैट्रिक के मोस्ट टेपर में ही बने होते हैं जिनका विद्यमान होता है 1 डिग्री 26 मिनट 32 सेकंड। अब आते हैं छठवां नंबर पर कार्बाइड कार्बाइड टिप केंद्र। कहने का मतलब है कि अगर मशीन को हम अधिक स्पीड में चलाते हैं तो जाप घूमते घूमते इस सेंटर के पॉइंट को गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जलने लगता है। उस चीज को बचाने के लिए हमें उसके पॉइंट में सेंटर में ग्रीस या तेल डाल देते हैं। लेकिन अधिक स्पीड में चलाने के लिए मशीन को या चक को ग्रीस लगाने के बाद काम कर सकते हैं। और उससे भी अधिक स्पीड में चलाने के लिए हमें कार्बाइड टिप की जरूरत होती है जो कितना हो गर्म होने के बाद ये जमता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम ये भी वाइस से सेम होता है सेंटर, उसमें भी डिग्री वही होती है, वही मोस्ट टेपर में ठीक हो जाता है। चाहे सेंटर पर लगाइए चाहे हेड स्टॉक पर लगाइए चाहे टेल स्टॉक पर लगाइए और उस सेंटर के आगे कुछ दूरी पर कार्बाइड टिप डाल करके और इसको टेपर करके हार्ड करके ब्राइट कर दिया जाता है। और ये इसमें खासियत नहीं है जब इसमें झटका लगेगा एक कार्बाइड टिप पॉइंट निकल जाता है। इसलिए हमें झटका देने से मशीन को बचाना चाहिए। अब आते हैं हम 7वां नंबर रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर ये सेंटर जब किसी मशीन में लंबा जॉब है एक स्टॉक में लगा दिए और हेड स्टॉक में ये लिफ्ट सेंटर लगा हुआ है। जब मशीन को हम चलाते हैं बहुत स्पीड चलती है गर्म हो जाता है तो इसके अंदर बैरिंग लगे हुए और ये इसमें सेंटर फिट होता है, बाल बैरिंग लगे होते हैं
और ये बेयरिंग, इस बेयरिंग में ये टेपर बना करके इसमें फिट होता है। बाकी ये साइड पे 1 डिग्री 26 मिनट 32 सेकंड ही होता है। इसको स्पिंडल में डाल देते हैं। लेथ मशीन के स्पिंडल में होक करने के बाद ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद इस सेंटर में हम जाप को फंसा देते हैं। फंसाने के बाद जाप घूमता है और उसके बाद ये जॉब में हमें ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये और ये यानी लीड सेंटर और ये मॉलिक सेंटर दोनों एक साथ घूमते हैं, इसलिए हमें ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है। ना ही जलता है, ना ही जल्दी खराब होता है। ये सेंटर सबसे यूजफुल होता है। आजकल अधिकतर रिवॉल्विंग सेंटर ही प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं उससे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फेस प्लेट। फेस प्लेट हम ये देखते हैं यहाँ पर आंखों में एक गोल प्लेट होती है, एक कास्ट आयरन या ढलवा लोहा या माइल्ड स्टील की बनी होती है या एमएस प्लेट की बनी होती है। उसके पीछे स्पिंडल में मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल में चूड़ी कटी होती है, बाहरी चूड़ी, और इसके पीछे इसके भी एंड में अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। इसको हम स्लेज मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल पर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसमें ये स्लॉट, इसमें 6 इसमें 8 होता है स्लॉट, और ये वो स्लॉट इसलिए होते हैं जो जाप हम नहीं पकड़ सकते छत में, तो इस फिक्स प्लेट में टूल जॉब और एंगल प्लेट के द्वारा, क्लैंप के द्वारा इसमें पीस को पकड़ करके हम डिफरेंट टाइप के जो अनियमित जाप होते हैं इस फेस प्लेट में पकड़ के हम करते हैं। खास कर से करने का मतलब है जिन जाप को हम ना ही फेस ना ही ड्राइव पैटर्न पकड़ सकते हो, ना ही थ्री कप चक्कर पकड़ सकते हो, ना ही फोर कप पकड़ सकते हो, जो पकड़ किसी भी चक्र में नहीं हो पाता है, तब हम इस फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और ये फेस प्लेट बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें इस स्लॉट जो है आर्म का होता है, इसमें बोल्ट और क्लैंप लगा करके एंगल प्लेट को लगा करके हम किसी भी जाप को बोरिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग आदि उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये है फेस प्लेट। इसके बाद हम आते हैं ड्राइव प्लेट। ड्राइव प्लेट यहाँ लगा हुआ है, ये लेग मशीन का स्पिंडल है हेड स्टॉक का, और हेड स्टॉक में ये अंदर नीचे लगी हुई है इसके हेड में, और इस स्पिंडल में बाहरी चीज लगी है। इस ड्राइव प्लेट को हम ऊपर कस देते हैं। ये भी प्लेट गोल होती है और इस पे एक स्लॉट बना होता है जिसमें एक पिन लगी होती है। यह पिन इसलिए होती है जब चाप कैरियर हम पकड़ते हैं तो चाप को पकड़ने के बाद उस कैरियर को टिकती है, और जब स्पिंडल घूमता है तो ये प्लेट घूमेगी, और जब ये प्लेट घूमेगी तो ये पिन चाप को कैरियर के द्वारा घुमाता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है जब इसका हम सेंटर टू सेंटर जाप बनाते हैं तो ड्राइव प्लेट और लीड सेंटर और डेड सेंटर, यानी कहने का मतलब है कि हेड स्टॉक में ये लीड सेंटर लगा होगा और टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगा होगा, या ये रिवॉल्विंग सेंटर लगा होगा। तब हम बड़ी आसानी से सुविधाजनक सेंटर टू सेंटर टर्निंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम एंगल प्लेट। 10वां नंबर है एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील या टूल स्टील की बनी होती है। ये 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। इसमें एक तरफ स्लॉट इधर से ऊपर की तरफ कटे होते हैं तो दूसरे तरफ चौड़ाई में कटे होते हैं। ये प्लेट
जब भी कोई मार्किंग करना हो तो हम सरफेस प्लेट बना करके इसके द्वारा मार्किंग कर सकते हैं, या किसी भी मशीन पर काम करना हो तो इसके सपोर्ट के द्वारा इस प्लेट को टेबल पर और बोल्ट क्लैंप की सहायता से क्लैंप कर देंगे, और जो भी काम करना है इस प्लेट में पकड़ करके हम राइट एंगल काम कर सकते हैं, और उसी के द्वारा ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इधर लेथ मशीन पर पकड़ करके हम टर्निंग भी कर सकते हैं, बोल्ट भी कर सकते हैं, जो भी काम करना होता है। और चक में नहीं पकड़ में आता है तो इस एंगल प्लेट को फेस प्लेट में पकड़ करके और बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। आज हम यहाँ तक बताएंगे, इसके बाद फिर अगले वीडियो में इसके एक्सेसरी का भी कुछ बाकी है जो बताना चाह रहे हैं। जैसे एक किनारे लंबा जंप है तो स्टेडी रेस्ट, उसके बाद होता है फॉरवर्ड रेस्ट, ये दोनों आगे हम बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम चक के बारे में बताएंगे। चक जो लेथ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, इसको पकड़ करके चाक को करते हैं तो चक कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है और उनका वर्क क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। आज हम बस नहीं बताना चाह रहे हैं कि लेथ मशीन पर एक्सेसरी कितने तरह के यूज किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है उनको आज हम बताएंगे।